हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी कैसे हो? सत श्री अकाल। आशा है कि आप सभी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे क्लास 10 आरबीसी बोर्ड के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए, अपने चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड क्लास 10 की साइंस की बुक में से केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड के बारे में अपनी स्टडी कर लिए। आज अपन बात करने वाले हैं चैप्टर 3 के बारे में, जिसका नाम है धातु और अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल। देखो बेटा, ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। अच्छा इसलिए होने वाला है कि आपको पता है कि धातु और अधातु मींस नॉन मेटल और नॉन मेटल बेटा एक्चुअल में होता क्या है। आपके घर में बहुत सारी चीजें होगी या बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होंगे जो कुछ उसमें से धातु है और कुछ उसमें से कौन है, अधातु। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घर के जितने भी खिड़की दरवाजे वगैरह होते हैं, आपके अगर चेयर वगैरह है, आपके फैन वगैरह है, बड़ा वो सब किसकी बनी होती है। जैसे आपकी ज्वेलरी है, औरतों की ज्वेलरी होती है ना, वो सब किसकी बनी हुई है, वो सब आपकी सोने है, चांदी है, लोहा है, तांबा है, स्टील है, पित्तल है, इसकी बनी हुई। तो कॉमन सी बात है, ये सभी क्या होती है, धातु होती है। क्या होती है, धातु है। और अगर आपने आसपास में ये भी देखा होगा, जैसे आपका घर है, मकान है, बड़ा किससे बना हुआ है, ईंट चूना पत्थर से बना हुआ। आपके कपड़े है ना, आपके बाल है, और भी बहुत सारी जैसे कुर्सी वगैरह है, आपके लकड़ी का फर्नीचर वगैरह है, वो सब किस में काउंट होगी, वो सब आपके अधातु में काउंट होगी। तो हमारे जो चैप्टर है वो कुछ इसी के बारे में है कि हमको धातु और अधातु के बारे में पढ़ना है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले अपन बात कर लेते हैं कि धातु मतलब बड़ा, ये धातु अधातु एक्चुअली में कहां से निकली है। तो बात करते बड़ा, बात करें कुल तत्वों की संख्या, कुल तत्वों की संख्या के बारे में अगर आपको बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट के बारे में, तो आपको बोले बेटा कि नेचर के अंदर बेटा टोटल एलिमेंट बेटा कितने हैं, तो वो आपके हो जाएंगे 118। कितने हो जाएंगे बेटा, 118। अब इन 118 एलिमेंट में से कुछ तो आपके धातु होंगी, मतलब कुछ आपके मेटल्स होंगी, कुछ आपके अधातु होंगी, मीन्स आपके नॉन मेटल होगी, और कुछ आपके उपधातु होने वाली है, मीन्स मेटलॉइड्स। यहां तक क्लियर है। अब देखिए बेटा, आप बोलोगे सर ये तत्व कहां से आए, तो आप बेटा अपना जो इस बार चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, उसके अंदर ये दिया हुआ है। लेकिन बड़ा बात ये है कि आपका चैप्टर 5 आपका कर गया है। ये टोटल जो एलिमेंट बड़ा ये आपके आए आवर्त सारणी से। कहां से बड़ा, आवर्त सारणी से। इसको इंग्लिश में कहते हैं पीरियोडिक टेबल। इस बड़ा टेबल को देने वाला कौन था, इस टेबल को देने वाला था उस साइंटिस्ट का नाम है हेनरी मोजले। साइंटिस्ट का नाम क्या है, हेनरी मोजले। ठीक है भैया। तो इस हेनरी मोजले ने मौज करते हुए इस आवर्त सारणी को रिप्रेजेंट किया, और इस आवर्त सारणी में लगभग 118 तत्व रखे। कितने तत्व रखे, 118 एलिमेंट रखे। 118 में से जो 108 एलिमेंट है वो अभी ज्ञात है, वो उसको फाउंड कर लिया गया है, जिसके बारे में अभी जानकारी चल रही है। तो अगर बात की जाए कि टोटल बड़ा आपके 118 है, उसमें से बड़ा मेटल बड़ा कितनी हो, उसमें से बड़ा सबसे ज्यादा जो नंबर है वो किसके होंगे, आपके मेटल के। वो आपको बड़ा लगभग देखने को मिल जाएंगे 89। कितने मिल जाएंगे, 89। अगर उसमें से बात की जाए कि सर 118 में से 118 में से अगर 89 आपके मेटल से, थोड़ा आपके अधातु कितने होंगे, इसमें धातु अधातु बड़ा वो है आपके 22 में से 22। कितने, 22। और बच्चे आपके उपधातु होंगे, उनकी संख्या है आपके 7 है। अब आप बोलेंगे सर हमने धातु को देखा हुआ है, हमने अधातु को अपने देखा, लेकिन बेटा ये उपधातु ये कौन सी बला है, ये कौन सी बला है। तो देखो इसमें देखा हुआ है उपधातु एक ऐसे पदार्थ होते हैं या एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं
जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के ही गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। क्या देखने को मिलता है कि ऐसे पदार्थ जो धातु और धातु दोनों के ही गुण दर्शाता है उनको अपन क्या बोलेंगे, उपधातु मींस मेटलर्स बोलेंगे। तो चिंता मत कीजिए, अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं कि धातु क्या होते हैं, उपधातु क्या होते हैं और अधातु क्या होते वाले। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे अपन अधातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में, फिर दोनों धातु अधातु दोनों के पढ़ेंगे अपन केमिकल प्रॉपर्टी मतलब रासायनिक गुणधर्म के बारे में, फिर लास्ट में आ जाएगा आपका उपधातु। ठीक है, तो चलते अपन धातु के भौतिक गुणधर्म की ओर। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, धातु के भौतिक गुणधर्म। इस चैप्टर के अंदर अपन पहले मेटल्स के भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे नॉन मेटल के, फिर दोनों के मेटल और नॉन मेटल दोनों के पढ़ेंगे अपन केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में। तो देखिए जैसे आपने देखा होगा कि मेटल क्या होती है, जैसे आपने आसपास या अपने घर के अंदर भी आप देख सकते हो कि जितने भी आपकी खिड़की है, दरवाजे, अगर वो मेटल से बने, जैसे कि लोहा है, पित्तल है, स्टील है, सोना है, चांदी है, तांबा है, गिलास है बड़ा, तो सारे जैसे पंखे है, फैन, तो वो सब किसके बने होते हैं, सब आपके लोहे है वजह से बने होते हैं। तो सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल होते हैं। क्या होते हैं, मेटल। और आपने देखे हो कि मेटल जो होते हैं वो लगभग आपके कैसे दिखने को मिल जाएंगे, स्ट्रॉन्ग। कैसे मिल जाएंगे, स्ट्रॉन्ग होते हैं और लगभग ऑलवेज हमेशा सॉलिड स्टेज में मतलब ठोस अवस्था में आपको मिल जाएंगे। तो देखिए जो भी आपके मेटल है वो सारे के सारे उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसके सब गुणधर्म है, वो सारे के सारे लगभग आपको पता है, लेकिन हमको पढ़ना है उसके साइंस के लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट देखो धातु की जो सतह होती है वो कैसी होती है, चमकीली होती है, और इसे अपन क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। आपने देखा होगा जितने भी आपके मेटल्स है वो सभी चमकीले होते हैं। अगर उसको सनलाइट में, अगर सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाए तो उससे हमेशा क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, उससे हमेशा प्रकाश का परावर्तन होता है। इससे स्पष्ट होता है कि उसकी जो सरफेस है, उसकी जो सतह वो कैसी होती है, चमकीली होती है, शाइनी होती है। तो मेटल सरफेस आर शाइनी, मेटल की बड़ा सरफेस कैसी है, शाइनी होती है, दैट इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। इस बड़ा प्रॉपर्टीज को अपन क्या बोलते हैं, मेटेलिक लस्टर बोलते हैं, मतलब इसको कहते हैं धात्विक चमक कहते हैं। ये चमक आपको अधातु मतलब नॉन मेटल के अंदर देखने को नहीं मिलने वाली। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि धातु जो होती है वो कठोर व ठोस होती है। क्या होती है, कठोर भी होती है और ठोस भी होती है, सॉल्ट भी होती है और स्ट्रॉन्ग भी होती है। लेकिन इसके अंदर एक अपवाद है। क्या अपवाद है कि सोडियम और पोटेशियम जो धातु है वो इतनी मुलायम होती है कि इनको हम चाकू से आसानी से कट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी सोडियम और पोटेशियम ये दो धातु ऐसी है, इतनी ज्यादा सॉफ्ट है, इतनी ज्यादा मुलायम है कि इनको हम चाकू से आसानी से कट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, धातु का एक अपवाद हो गया। तो देखो इंग्लिश के अंदर क्या लिखा है कि मेटल आर स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड। मेटल आर सभी कैसे होते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग होंगे और आपके सॉलिड होंगे। लेकिन इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा लिखा है, मतलब मैंने एक अपवाद लिखा है कि सोडियम, एक तो ये वाला, एक आपको पोटेशियम, ये दोनों मेटल्स आर सॉफ्ट सो इजीली कट विथ नाइफ, जिसको हम इजीली से कट कर सकते हैं नाइफ के साथ में। क्लियर ना, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इसका आता रहता है। नेक्स्ट है कि धातु को हथौड़े से पीट कर उसे पतली चादर में बदल सकते हैं। जब आप किसी भी अगर मेटल को या धातु को बार बार पीटेंगे, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से सोनार वगैरह होते हैं या लोहार वगैरह होते हैं, वो धातु को क्या करते हैं, एक आयरन के बड़े टुकड़े को भट्टी में डालते हैं या डालते हैं, जिससे वो एकदम पूरा लाल बम करते हैं, और लाल बम होने के बाद उसको हथौड़े से बार बार पीट के उसको मन चाहे शेप के अंदर, उसको किसी भी शेप के अंदर ढाल सकते हैं। इस गुण को अपन क्या कहते हैं, इस गुण को अपन कहते हैं आघात वर्धनीयता। क्या कहते हैं बड़ा, आघात वर्धनीयता। देखो इसके नाम में छुपा हुआ आघात और यहाँ पर वर्धनीयता। आघात का मतलब बार बार उसके ऊपर क्या करना, प्रहार करना, आक्रमण करना, और आक्रमण करने से क्या कहा, वर्धनीयता मतलब बढ़ना। जैसे उसके बार बार आकर करेंगे तो चौथा जाएगा मतलब, और इस प्रकार से वो एक पतली सीट के अंदर या पतली चादर बदल सकता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने काजू कतली खाई है, सबके मुंह में पानी होगा, काजू लगभग सबकी फेवरेट होगी। तो आपने देखा होगा काजू कतली वगैरह होती है, मिठाई वगैरह होती है, आपके मावा वगैरह होता है, तो उसके ऊपर एक व्हाइट कलर की पतली सी फ्रेम होती है। वो क्या है, वो सिल्वर की बरक है। क्या है बड़ा, वो सिल्वर की, उस सिल्वर धातु को इतना कूट के इतना पतला कर दिया है
कि वो एक पतली चादर में गई। इस गुण को अपन क्या कहते हैं? आघात वर्धनता कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर द मेटल्स ऑन कंटिन्यू हैमरिंग, बेटा जब मेटल के ऊपर लगातार हम हथौड़े से प्रहार करते हैं, हैमरिंग करते हैं, एंड कन्वर्ट इनटू थिन शीट फॉर्म, तो बेटा वो क्या हो जाएगा? एक छोटी सी या पतली सी शीट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को अपन क्या कहते हैं? मैलिबिलिटी कहते हैं, आघात वर्धनता कहते हैं। क्लियर ना? नेक्स्ट देखिए, धातु को हम खींच करके पतले तार में बदल सकते हैं। इस गुण को अपन क्या कहते हैं? इस गुण को अपन कहते हैं तन्यता। क्या कहते हैं? तन्यता। ये लगभग आपको देखने को मिल जाएगा जितने भी वहां सारे सोनार की दुकान होती है, तो सोनार की दुकान में आपने देखा ज्वेलरी बनाने के लिए हमको पतले पतले तार चाहिए होते हैं, तो वो क्या कहते हैं? सोने हैं चांदी के उतने पतले तार में, ताकि उसको खिंचाई कर सके। या आपने देखा होगा कि आपने जितने भी आपके इलेक्ट्रिक के जो वायर है, इलेक्ट्रिक के वायर में देखा होगा या तो उसमें कॉपर की वायरिंग होगी या उसमें एल्यूमिनियम की वायरिंग होगी, तो आपको देखो वो कितने लंबे होते हैं, है ना? क्या आपने प्लास्टिक का वायर देखा? क्या आपने कोयले का वायर देखा? क्या आपने पत्थर का वायर देखा? नहीं, इनका वायर नहीं होता क्योंकि नॉन मेटल है। नॉन मेटल के अंदर इसके अंदर डक्टिलिटी मतलब तन्यता नहीं पाई जाती है धातुओं के अंदर, ठीक है ना? तो देखिए इसका द मेटल्स आर कन्वर्ट इनटू थिन वायर फॉर्म। मेटल को बड़ा थिन वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं विथ स्ट्रेचिंग। किसके द्वारा? हम खींचकर हम उसको छोटे से या पतले से तार में कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टीज को या इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है आपका कि धातु का जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट, वो क्या होता है? बहुत ज्यादा उच्च होता है, बहुत ज्यादा अधिक होता है। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया कि लोहा जो होता है आयरन, उसका कितना होता है? 1545 डिग्री सेल्सियस। सभी धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन एक धातु है, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, एक धातु है जिसका गलनांक बहुत ही कम होता है। अगर अपन उसको अपनी हथेली के ऊपर भी अगर रख दिया जाए ना, इसके ऊपर अगर अपने उसको हथेली के ऊपर रख दिया जाए, तो वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर से ही कांटेक्ट में आकर मेल्ट हो जाएगी। उसका नाम है आपका गैलियम। क्या नाम बेटा? गैलियम, Ga। गैलियम एक ऐसी धातु है जिसका गलनांक क्या होता है? बहुत ही कम होता है, और इसको अगर अपने हथेली पर रख देंगे तो हथेली पर रखते ही ये पिघल जाती है। समझ में आ गई ना? ये गैलियम आपको लिख देना है। तो देखिए अब इंग्लिश में हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स, पता है बेटा कि मेटल का बड़ा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। जैसे कि आयरन आपको बोल दिया है 1545। इसका एक अपवाद है गैलियम Ga। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ही लो होता है। सो इट सून मेल्ट, बड़ा जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। व्हेन केप्ट ऑन पाप, जैसे ही उसको हम अपनी हथेली पर रखेंगे तो हथेली पर रखते ही वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर से कांटेक्ट में आती ही बड़ा क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। इससे ये प्रूव होता है कि गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या गैलियम का जो गलनांक बिंदु होता है वो बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट बात है धातुएं विद्युत और उष्मा की क्या होती है? सुचालक होती है। अगर हम धातु की बात कीजिए तो आपने देखा होगा, अगर हमने छत के ऊपर एक तो रख दिया है धातु का कोई तपेला रख दिया है और एक बड़ा पत्थर का कुछ रख दो, दोनों के ऊपर बड़े दोपहर में सनलाइट उसके ऊपर अटैक कर रही है, तो आपको पता होगा कॉमन सी बात है, बड़ा सबसे ज्यादा गर्म कौन होगा? पत्थर या वो धातु से बना हुआ कढ़ाई? ऑब्वियसली बात है धातु से बनी जो कढ़ाई है या स्टील की या लोहे की बड़ा वो बहुत ज्यादा गर्म होने वाली है, क्योंकि हमको प्रूव होता है कि धातु जो होती है या धातु जो होती है उष्मा की मतलब हीट की और विद्युत की बड़ा क्या होती है? सुचालक होती है। वो जल्दी से गर्म हो जाती है। या धातु में आपको जल्दी से बड़ा क्या लगता है? करंट लगता है। जैसे आपने कहा इलेक्ट्रिक वायर के अंदर किसका वायर होता है? लोखंड का होता है, सॉरी आपके तांबे का होता है, एल्यूमिनियम का होता है। तो वो कौन है? सब धातु है। क्या आपने उसके अंदर प्लास्टिक वायर देखा? देखो रबर जो होता है उस वायर के चारों ओर कवर के फॉर्म में लगा हुआ है ताकि वो नॉन मेटल है, उससे हमको करंट न लगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो जब इलेक्ट्रिक को टेस्ट करते हैं तो एक टेस्टर आता है। क्या था? टेस्टर। तो टेस्टर का जो आगे का नॉब होता है वो तो बना होता है धातु का, और पीछे जो होता है बड़ा प्लास्टिक का होता है। अब प्लास्टिक क्या धातु है ताकि उससे हमको करंट न लगे। तो धातु में विद्युत और उष्मा की क्या होती है? चालक होती है। लेकिन इसमें अगर बात की जाए कि विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक बेटा कौन है, तो वो आपकी हो जाएगी सिल्वर। क्या हो जाएगी बेटा? सिल्वर Ag हो जाएंगी। सिल्वर सबसे अच्छी सुचालक है। लेकिन आपको पता है सिल्वर को हम यूज क्यों नहीं कर सकते? देखो सिल्वर से सबसे अच्छी बेटा इसका बड़ा प्रतिरोध जो होता है ना, इसका प्रतिरोध बेटा वो बहुत ही क्या होता है? शून्य होता है। प्रतिरोध इसका क्या होगा? बहुत शून्य। अब प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध का मतलब होता है धारा बहने में अवरोध उत्पन्न करना। धारा बहने में बेटा क्या उत्पन्न करना? अवरोध, मतलब रुकावट पैदा करना, उसको अपन कहते हैं प्रतिरोध। लेकिन इसका प्रतिरोध तो जीरो ही है।
तो बड़ा कोई अवरोध होने वाला नहीं है। मतलब आपको मीटर बॉक्स से जितनी की जितनी आपको करंट मिलने वाली है उतना आपको करंट का सप्लाई उस धातु के तार में मतलब सिल्वर के तार में होने वाली है। लेकिन आपको पता है कि सिल्वर बड़ा इसमें करंट का प्रवाह अच्छा होगा, लेकिन बड़ा अगर लगातार प्रवाह होगा और ये धातु गर्म भी कम होती है, कौन सिल्वर की बात की जाए। लेकिन अगर हमने घर में अगर इसका यूज किया तो आपको पता है धातु ये बिल्कुल सफेद होती है, लेकिन इसको यूज करने पर अपने बाल सफेद हो जाएंगे, ये पक्का है ना। अपने बाल क्या हो जाएंगे, सफेद हो जाएंगे, ये ध्यान रखना आपको। इसलिए बड़ा इस सिल्वर से जो जस्ट बड़ा छोटी सी बड़ा कौन होती है, जस्ट थोड़ी सी कम सोचा कौन होती है आपके तांबा होती है, कौन होती है तांबा मतलब कॉपर, और कॉपर से कम होती है आपकी एल्यूमिनियम। इसलिए बड़ा हम घर के अंदर कॉपर के वायरिंग का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा है कि मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल बड़ा हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। और यहाँ पर मिल रहा है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो बड़ा कौन होता है आपका सिल्वर होता है। सबसे अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कौन है आपका सिल्वर, और सिल्वर से बड़ा कम कौन है कॉपर, और कॉपर से कम कौन है एल्यूमिनियम, ये आपको ध्यान में। नेक्स्ट है कि धातु किसी सतह से टकराने पर धात्विक ध्वनि उत्पन्न करती है। जैसे आपने देखा होगा स्कूल के बैल वगैरह में कि स्कूल की घंटी जब बजती है तो उसकी जो उड़ाते उड़ाते वो किससे बनी होती है, लोहे की बनी होती है, ताकि उसकी साउंड पूरी स्कूल में गूंजे और लोगों को या बच्चों को पता चल जाए कि छुट्टी हो गई है। लेकिन सोचो अगर उसकी जगह हमने अगर प्लास्टिक का या बड़ा लकड़ी की या पत्थर की अगर घंटी हमने बैल अगर यूज की होती तो क्या उसकी साउंड इतनी गूंजती, क्या उतनी साउंड, क्या उसकी साउंड या उसकी ध्वनि बड़ा इतनी दूर तक जाती नहीं। इसलिए हम हमेशा जो बैल वगैरह होती है या अपने भगवान के बड़ा जब दिए भी करते बड़ा वो सब किसकी बनी होती है, धातु की, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा होता है कि द मेटल्स इन अवर ओन सोनरस साउंड, मेटल के पास उसकी खुद की सोनरस साउंड, उसकी खुद की धात्विक ध्वनि होती है। क्या होती है, उसकी धात्विक ध्वनि होती है। तो इस प्रकार ये थी आपकी धातु के फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेटल्स आर सब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है। अब बात करेंगे अपन नॉन मेटल के बारे में, इट मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के बारे में, ठीक है ना। मेटल के बारे में हो गई है, अब बात करूंगा हम लोग उसके बारे में, इन दोनों के पढ़ेंगे अपन केमिकल प्रॉपर्टीज, इट मीन्स रासायनिक गुणधर्म के बारे में। तो देखिए सबसे पहली बात अपने अधातु के बारे में क्या बोल रहे हैं कि अधातु जो होती है वो नॉर्मल ठोस व गैस अवस्था में होती है। कहाँ कौन से अवस्था में, या तो ठोस में हो जाएगी या आपकी वो गैस अवस्था में आपको अधातु मिलने को देख पड़ जाएगा। लेकिन इसका अपवाद है, अपवाद बड़ा कौन है, ब्रोमीन। कौन अपवाद है, ब्रोमीन। बड़ा ब्रोमीन कौन सी अवस्था पाई जाती है, द्रव अवस्था में। यह आपके एग्जाम में अक्सर पूछा गया है कि ऐसी कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा, ब्रोमीन होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर नॉर्मली नॉन मेटल आर फाउंड इन सॉलिड एंड गैस स्टेज। लगभग आपके नॉर्मली नॉन मेटल जो होते हैं वो आपके सॉलिड और गैस स्टेज में देखने को मिल जाएंगे, बट इसका जो एक्सटिंक्ट है अपवाद है वो कौन है, ब्रोमीन। ब्रोमीन इज लिक्विड स्टेज, इसमें है ये आपके लिक्विड स्टेज में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है अधातु में चमक नहीं होती है। क्या नहीं होती है, चमक नहीं होती है। देखिए अधातु के पास में जो चमक होती है या उनकी जो शाइनिंग प्रॉपर्टी जो होती है वो सिर्फ उसके कलर की वजह से होती है। हमको अधातु के ऊपर क्या करना पड़ता है, कलर करना पड़ता है। जैसे मान लो अपने मकान बनाया है, मकान के अंदर बड़ा ईंट है, चूना पता बड़ा वो कम है, सभी के सब अधातु है, तो हम अपने मन चाहे कलर से उसके ऊपर क्या करते हैं, एक कलर करते हैं। क्या करते हैं, एक कलर दे। आपने जैसे मान लो प्लास्टिक बड़ा अपने घर में कुर्सी लाई है, पेन लाई है, तो उसका भी जो कलर होता है वो उसका भी जो चमक होती है वो सिर्फ कलर की वजह से होती है, उसका खुद की कोई चमक नहीं होती है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि अधातु में चमक नहीं होती है, लेकिन इसका भी एक अपवाद है। क्या है, आयोडीन। जी हाँ बड़ा, आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो कैसी होती है, चमकीली होती है। देखो अधातु में बहुत ही सारे अपवाद भरे पड़े, अधातु में बहुत से सारे अपवाद और एक्सटेंट भरे पड़े। एग्जाम में क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं, एमसीक्यू जो बनते हैं, वो इन्हीं अपवादों में से लेकर बनते हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इसलिए मैंने अपवाद को थोड़ा हाईलाइट कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा है नॉन मेटल नॉन लस्टर, बड़ा ये लस्टर नहीं होते हैं, लेकिन बड़ा यहाँ पर जो आयोडीन है वो कैसी होगी, वो आपकी शाइनी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका अधिकतर ठोस अधातु कैसी होगी, ये आपको मुलायम दिखेंगे। हमको पता है बेटा अधातु जो होती है एक तो ठोस में मिल जाती है, एक मिल जाती है आपको गैस में। लेकिन अगर ठोस अधातु की बात की जाए तो वो सिर्फ कैसी होगी, मुलायम होगी। कैसी होगी, मुलायम। लेकिन इसका अपवाद है हीरा और एक ग्रेफाइट भी होता है, मैं ग्रेफाइट लिखना भूल गया। हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों ही कार्बन के आपके अपूर्व है, ये दोनों ही आपके कार्बन के अपूर्व है। जो कौन सी चीज मिल जाएगी, ये ठोस है, ये बड़ा मुलायम होती है। ठोस अधातु कैसे होती है, मुलायम होती है। लेकिन ये ऐसे अधातु है जो किसमें होंगे, सॉलिड, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं।
तो देखिए यहाँ पर मोस्ट ऑफ सॉलिड नॉन मेटल आर सॉफ्ट। बेटा मोस्ट ऑफ जो सॉलिड नॉन मेटल होते हैं बेटा कैसे हो आपको सॉफ्ट मिलते हैं, लेकिन आपके डायमंड और ग्रेफाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। डायमंड और बड़ा ग्रेफाइट के ये दोनों ही आपके कार्बन के एलोट्रोपस है। अभी हम इस चैप्टर के अंदर आगे पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद में कि डायमंड ग्रेफाइट भी एक्चुअल में बड़ा होते क्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका अधातु को गलनांक, सॉरी अधातु का गलनांक जो होता है वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है ना। मतलब इसको अगर थोड़ा सा अगर ताप दे दिया जाए, अगर थोड़ा सा उसको गर्म कर दिया जाए तो थोड़े से ही ताप के ऊपर ये मेल्ट हो जाएंगे, ये पिघल जाएंगे। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, इसका अपवाद है आपका हीरा और एक ग्रेफाइट भी होता है। इनका गलनांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है, क्योंकि इनका गलनांक भी अधिक होता है और इनका घनत्व जो होता है वो भी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही लो होता है। लेकिन इसके अंदर अपवाद क्या है, इसके अंदर अपवाद है एक तो आपका डायमंड और दूसरा आपका ग्रेफाइट। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। क्या होता है ना, हाई होता है। और इसकी जो डेंसिटी होती है मीन्स घनत्व जो होता है वो भी इसका हाई हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए कि अधातुओं को पीटने पर इनके टुकड़े हो जाते हैं। जैसे मान लो धातु को हमने पीटा था हथौड़े से, मतलब वो एक पतली सीट बदल रहा था, पतली चादर में। लेकिन अधातु को पीट के, जैसे मान लो कोयला ले लो, पत्थर ले लो, उसको बड़ा कभी हथौड़े से पीट के देखना तो छोटे छोटे पार्टिकल में बढ़ जाएगा। तो क्या अधातु में क्या आघात वर्तनीयता होती है क्या, तो इसमें नहीं होती। तो मैंने लिखा है इसमें आघात वर्तनीयता नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। ओके, मैंने लिखा है यहाँ पर नॉन मेटल हैव नॉट फाउंड मैलिनिटी, उनके पास मैलिनिटी नहीं देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपना अधातु को खींचकर हम पतले तार बदल सकते हैं, पतले तार में नहीं बदल सकते। मतलब इसके अंदर तन्यता भी नहीं होती है। जैसे आपको बताया कि धातु के तार बनते, लेकिन अधातु का तार देखे क्या, कागज का आपने लंबा वायर देखा है, पत्थर का देखा है, कोयले का देखा है, धागे का देखा है, इनका आपका पतला वायर आप बदल भी नहीं सकते, ठीक है। अगर बदला भी लोगे तो ये टूट जाएगा, इसका मतलब इसके अंदर तन्यता नहीं पाती। तो इसकी बात की जाए नॉन मेटल हैव नॉट फाउंड डक्टिलिटी, इनके पास डक्टिलिटी प्रेजेंट नहीं होती है। लास्ट फाइनल बात की जाती है कि अधातु जो होती है वो उष्मा अवरोधक की क्या होती है, कुचालक होती है। जैसे आपको मैंने बताया था, अगर आप बड़ा लकड़े को अगर ऊपर रख दोगे तो वो इतना ज्यादा गर्म होने वाला नहीं है। या लकड़े के अंदर अगर बड़ा अपन करंट का सप्लाई करेंगे, विद्युत का सप्लाई करेंगे तो उसमें करंट लगने वाला नहीं है। तो आपने देखा जितने भी आपके ये आप इलेक्ट्रिक के जो उपकरण होते हैं उनके पीछे का जो हत्था होता है वो किसका बना होता है, उनके पीछे का हत्था बना होता है आपके अधातुओं का, नॉन मेटल का। या प्लास्टिक को देखने को मिल जाएगा या आपको लकड़े को देखने को मिल जाएगा। जैसे आपको मान लो अपने घर के जितने भी आपके चाय बनाने का हैंडल है ना, सब्जी बनाने का हैंडल है, उनके जो हैंडल होते हैं वो किसके बने होते हैं, बेकेलाइट प्लास्टिक के। कौन से प्लास्टिक के, बेकेलाइट प्लास्टिक के। और अधातु है तो अधातु बड़ा कॉमन सी बात है, वो अधातु है तो गर्म होने वाली नहीं है। सोचो अगर उसकी जगह वो हैंडल अगर धातु का होता तो गर्म होता, कि बड़ा जिससे नीचे जो बड़ा गैस से गर्म हो रहा है और गैस से गर्म हो जाएगा तो धीरे धीरे वो गर्म होने लग जाएगा और गर्म हो जाएगा तो क्या उस चाय बनते हुए तपले को अपना अपना हाथ से नीचे उतार सकते हैं क्या, इम्पॉसिबल है। इसलिए उनके जो हैंडल होते हैं वो आपके नॉन मेटल इंस्ट्रूमेंट अधातु के बने होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका बड़ा एक अपवाद है ग्रेफाइट, ये भी आपका कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट बड़ा क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। अब बड़ा इसके अंदर बड़ा करंट प्रवाहित हो जाता है, क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या कहता है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन को जैसे ही बड़ा ये ग्रेफाइट क्या होता है, सुचालक होता है। अब आप बोलोगे सर मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ देखने को मिलेगा, मैं आगे आपको इसकी स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ। नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है बेटा। बट इसका ग्रेफाइट जो है वो आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसके अंदर करंट का फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक कर। आशा रखता हूँ आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। नेक्स्ट अपन वीडियो में मिलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर।